बच्चन बाबूजी महाराज। तीसरा भाग। बच्चन 34वां। आगरा 17 अगस्त 1938। भक्ति, भक्त और भगवंत। परमार्थ भक्ति की रीत है और भक्ति ही से भगवंत मिल सकता है। भक्ति से भगवंत को प्राप्त करना यह परमार्थ है। संसार की आस टूटेगी तब भगवंत मिलेगा और जगत की रीत बदलेगा तब भक्ति की रीत में बढ़ सकेगा। जगत की रीत और भक्ति की रीत जिद्दैन है। दुनिया का निर्वाह तो करना होगा, मगर कोई काम ऐसा नहीं है जो जगत की रीत और भक्ति की रीत में एक हो सके। माया में झुकाव का होना, नीचे धार का उतरना और संसार में फंसना, ये जगत की रीत है। बरक्स इसके माया पोली को फोड़कर उसमें से निकलना और मालिक के चरणों की तरफ ऊपर चलना और चढ़ना भक्ति की रीत है। संसार की आस करके संसार में फंसा है। जब तक ये न टूटेगी यहां से निकलना नहीं हो सकता। संसार की आस तब टूटेगी जब ये मालिक की शरण लेगा और शरण तब ली जाएगी जब कर्म कट लेंगे। कर्म कटेंगे तब शरण लेगा और शरण लेने से और कर्म कटेंगे। शरण के बगैर ऊपर के कुछ कर्म चाहे कट लें, मगर उसके नीचे जो कर्मों का पहाड़ रखा है वो नहीं कट सकता है। शरण लेने से कर्म ऐसे कटेंगे जैसे फूस के ढेर में आग लगाने से छिन भर में वो खाक हो जाता है। शरण लेना गोया कर्मों के बीज में से जान निकाल देना है। बदमनई से काम नहीं चलेगा कि हमने तो सब बंधन तोड़ दिए, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रहा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है और बस अब तो आपकी शरण में है, जो चाहे सो कीजिए। यूं तो सन्यासी बनकर तप करने को जब घर से निकलते हैं तब जाहिरा सब चीजें छोड़ देते हैं और कहते भी हैं कि हमने सब छोड़ दिया, मगर हकीकत में दिल से एक चीज नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। जितना बंधन और आसक्ति पहले होती है उससे कई गुना और बढ़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। संसार के भोग विलासों की आस और चाह ज्यों की त्यों बनी रहती है, बल्कि और ज्यादा हो जाती है और भोग विलास के सामान प्राप्त हों इसी निमित्त तो तप करते हैं। वह तो और भी ज्यादा दुख का सामान अपने लिए पैदा करना है। दुख क्या है? संसार और संसार के भोग विलास में आसक्ति का होना, और जिसको आसक्ति है वो दुखी है। इसीलिए कहा है कि जितना और लोगों को दुख है उससे तपसी को दूना दुख है। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। जब वाकई जग की आस छूटेगी और टूटेगी तब ये हालत होगी कि जो मालिक करे, जो मौज से हो, वो इसको खुशी से मंजूर। चाहे घोर दुख आवे और चाहे सत्यानाश हो जावे, मालिक की शरण और आसरा जो लिया है वो बदस्तूर कायम है। कभी ये नहीं कहेगा कि मालिक ने हम पर ज्यादती और जुल्म किया या सताया। ये बहुत ऊंचा दर्जा है। जिसकी ये हालत है वो सच्चा भक्त है। दुख तकलीफ बर्दाश्त ना हो सके तो बर्दाश्त की ताकत मांगना और प्रार्थना करना मुनासिब है, मगर इस बात की ख्वाहिश करना कि वो हालत बदल जावे,
ऊंचे दर्जे की भक्ति की रीत के खिलाफ है। जो सच्चा भक्त है वो कभी ये प्रार्थना नहीं करेगा कि फला हालत बदल जाए। वो तो हमेशा यही प्रार्थना करेगा कि बर्दाश्त की ताकत बख्शिए और अपनी शरण दृढ़ कराइए। सबका अधिकार एक सा नहीं है। जो जिस घाट से जैसी प्रार्थना करता है मालिक सबकी सब सुनता है और जितना मुमकिन होता है दया से सहूलियत पैदा करता है। यहां तन इसका जीवन है और मन इसकी जान है। सच्चे भक्तों को अपने जीवन और जान की ही परवाह नहीं होती, फिर उनको बाहर के हानि लाभ का क्या ख्याल हो सकता है। चाहे हानि हो और चाहे लाभ हो, जो मौज से हो सो हो। यह सच्ची भक्ति की रीत है। ऐसे भक्त के लिए फूलों की सेज और प्रेम का विमान है। वह जो चाहे सो करे और कहे, कुछ हर्ज नहीं है। वो अगर मालिक से लड़ाई भी करे तो प्यार है। मगर ये हरेक के लिए नहीं है कि सब कहने लगे कि हम मालिक से प्यार में लड़ते हैं। उनको अपने अंतर में इस बात की निरख परख और जांच करनी चाहिए कि हम किस चीज के लिए लड़ते हैं। दुनिया के सामान व संपत्ति के लिए जो जूझते हैं और न मिलने पर मालिक और गुरु से नाराज हो जाते हैं और अभाव ले आते हैं, वो निपट संसारी हैं। उनके अंदर बदमाशी और शैतानी भरी हुई है। वो भक्ति की रीत में नहीं चल सकते हैं। वो अभी अपने कर्मानुसार संसार के डंडे सहेंगे और जब खूब कुट पीट लेंगे तब सीधे होंगे। बरक्स इसके भक्त कभी मालिक से नाराज और नाखुश नहीं होता। शीतलता और चरण रस के मिलने में जो देर होती है उसके लिए वो दुखी है। हृदय में विरह उठती है, मालिक से प्रार्थना करता है। सन्मुख ठाड़ी होय कर विनती करूं पुकार, भागहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीन्हा तार, मुझ अपराधनहीन की अभी न आई बार। जैसे पतंगा अपने को दीपक पर भस्म कर देता है, उस तरह से जिसने अपने जीवन और जान को मालिक के अर्पण कर दिया उसको ये कहने का अधिकार है कि हे स्वामी, मैं आपके दरबार में क्यों भागहीन रहा और अब तक मेरी बारी क्यों नहीं आई। अगर लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो भक्तजन की अपने भगवान से ये लड़ाई है। जो पतंगा है वो ये कह सकता है, मक्खी जो चाहे सो कर ले। ये नहीं कह सकती कि तुम दीपक मैं भई हूं पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। मक्खी बहुत भिन भिन करती है और बड़ा शोरगुल मचाती है, मगर मक्खी मक्खी ही है और पतंगा पतंगा ही है। बाहर में दिखावे के लिए भक्ति की रीत में बरत लेने से दया नहीं होगी। मालिक दिखावे की भक्ति को नहीं देखता है। अंतर में किस कदर भक्ति भाव है इस पर मालिक की दृष्टि है। अभी तो इसका यह हाल है कि मालिक फूल की छड़ी दिखावे तो चिल्लाता है और नाराज होता है और वैसे दुनिया में डंडे सहता है। अभी ये अपने तई जीता है। ये बंद करना चाहिए। अपने लिए नहीं बल्कि मालिक के लिए जीना चाहिए। अगर जीवन हो तो मालिक के निमित्त हो, ये अवस्था आनी चाहिए।
दुनिया का निर्वाह कर देने से मतलब यह है कि जिस कदर जरूरी हो उस कदर मुनासिब तरीक से जगत की रीत के अनुसार यहाँ के सब काम कर सकता है, बल्कि जो अपना फर्ज हो उसको अच्छी तरह से अदा करना चाहिए, मगर उसमें संसारियों की तरह आसक्ति और फसाव नहीं होना चाहिए। जिसकी नौकरी करता है उसका काम अपने ऊपर फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझकर अच्छी तरह से कर देना चाहिए, वरना जिसका रुपया लिया है उसका कर्म चढ़ेगा। इससे यह नहीं ख्याल करना चाहिए कि मालिक का रुपया ले लें तो मालिक का कर्म चढ़ेगा। मालिक का रुपया कोई ले नहीं सकता है, जिसको वह दे वही ले सकता है। जो भक्तजन हैं वो दुनिया के सब कामकाज करते हैं और बड़ी होशियारी और उम्दगी से उनको अंजाम देते हैं, मगर उनको बंधन और आसक्ति नहीं होती। जैसे दफ्तर की नौकरी वाला अपना काम बड़ी होशियारी से करता है, मगर काम खत्म होने पर छुट्टी हो जाने के बाद उसको कोई चिंता या फिक्र नहीं होता, बल्कि उसका ख्याल भी नहीं रहता। और जिसको खजाने का काम सुपुर्द है वो लाखों करोड़ों रुपयों का लेना देना करता है और उसका हिसाब किताब रखता है, मगर उस रुपए में उसको कोई बंधन और आसक्ति नहीं होती। अपनी गफलत से खजाने में चोरी न हो जाए या घट बढ़ न होने पावे, इतने हानि लाभ का तो उसको ख्याल होता है और अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, वरना और हानि लाभ से उसको कुछ मतलब नहीं होता। कहने का मुद्दा ये कि जैसे सब लोग यहाँ कामकाज करते हैं उसी तरह से भक्तजन भी यहाँ बरतते हुए नजर आते हैं, मगर वो दुनिया में फंसते नहीं हैं और दुनिया के हानि लाभ से संसारियों की तरह चिंतित नहीं होते। अपना फर्ज समझकर बरतते हैं, कोई बंधन नहीं है। किसी का बाप मर गया या किसी का खाविंद मर गया या यार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसे वक्त पर अक्सर लोग कहा करते हैं कि हम तो अब अकेले हो गए, हमको तो आप ही का आसरा और सहारा है, आप जो चाहें सो हमसे करा लीजिए और जैसे चाहें वैसे रखिए, आपकी शरण में हैं। गो ये कहना भी बिल्कुल बेमतलब नहीं है, कुछ थोड़ा शरण का भाव आया है, मगर ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि महज मुंह के कहने से और बदबनाई से कारज नहीं सरेगा। जो ऐसा कहता है या कहती है उसको पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों चीजों को इसने अपना सहारा बना रखा है और उनका आसरा ले रखा है। बाप या खाविंद मर जाने से वो सब आसरे और सहारे नहीं टूट गए हैं। अकेला नहीं, अभी दुकेला है, और जब तक दुकेला है तब तक मालिक की दया की वर्षा नहीं हो सकती। दुकेला से अकेला करने ही के लिए तो सब बंदोबस्त किया है, मगर ये घबराता है। जब दुनिया से बेजार और निराश होगा और इसका रोम रोम दुखी होगा, तब ये मालिक की शरण लेगा और मालिक का सहारा व आसरा ढूंढेगा। जब तक दुनिया में एक भी सहारा और आसरा बाकी है, तब तक ये मालिक का सहारा और आसरा नहीं ले सकता। जब सबसे निराश होकर आवेगा, तब मालिक गले लगावेगा। अगर अकेला हो जावे तो मालिक इसके संग रहेगा, इसको छोड़ नहीं सकता। जब दसम द्वार शून्य में पहुंचेगा, तब अकेला होगा। वहां मन व माया का साथ छूटकर
सूरत अकेली और छड़ी होगी, वहां से छड़ी सूरत करके कहा है। छड़ी होने पर सत्यलोक तक सद्गुरु इसके संग संग चलेंगे, बल्कि इसको अपनी गोद में बिठाकर ले जाएंगे। अगर सद्गुरु संग न चलें तो रास्ते में काल और महाकाल को पार करके कभी सत्यलोक में नहीं पहुंच सकते।